सिलेक्शन अचीवर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 16 सितंबर 2020। लाया हूं नए करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले करते हैं पिछले वीडियो का क्विक रिवीजन। आईपीएल 2020 आईपीएल मैच कब और खेला जाएगा? तो ये यूएई संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर्य सभा के किस संस्थापक का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो स्वामी अग्निवेश का हो गया है। ऑस्ट्रिया के किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है? तो इसका सही जवाब डोमिनिक थिम। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए ने निम्न में से किसे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है? बदर दुर्रेज अहमद को। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस इस वर्ष कब मनाया गया? 12 सितंबर को मनाया गया। किस राज्य ने शुरू की मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान? महाराष्ट्र राज्य ने स्टार्ट किया है। किस राज्य ने किसे दिया कलौंजी नारायण राव पुरस्कार? तेलंगाना गवर्नमेंट ने दिया है। किस राज्य ने लॉन्च की देश की पहली एयर एकीकृत एम्बुलेंस सेवा? तो कर्नाटक राज्य ने की है। नॉर्थरोप ग्रूमैन ने किसके नाम पर रखा है स्पेसक्राफ्ट का नाम? कल्पना चावला। किस राज्य में शुरू की गई कैनबिस दवा परियोजना? जम्मू कश्मीर में शुरू की गई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के नए करंट अफेयर्स। कौन बने विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक? तो इसका सही जवाब है बी राजेश खुल्लर बने हैं। राजेश खुल्लर बने हैं विश्व बैंक कार्यकारी के निदेशक। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप राजेश खुल्लर को नियुक्त किया गया है। राजेश खुल्लर 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में राजेश खुल्लर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत हैं। ये विश्व बैंक ग्रुप के 25th कार्यकारी निर्देशक बने हैं। राजेश खुल्लर विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का भी प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इसका सही जवाब है बी राजेश खुल्लर। अब बात है वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में। और प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने लॉन्च की अपनी पहली पुस्तक माई लाइफ इन डिजाइन? तो इसका सही जवाब है बी गौरी खान ने लॉन्च की है। गौरी खान ने माई लाइफ इन डिजाइन नामक पुस्तक लॉन्च की है। प्रसिद्ध इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान ने माई लाइफ इन डिजाइन शीर्षक वाली अपनी पहली पुस्तक लॉन्च की। इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा ईयर 2021 में पब्लिश किया जाएगा। इस पुस्तक में गौरी खान ने डिजाइनर के रूप में अपनी यात्रा के बारे में बताया है। इस पुस्तक में इनकी कुछ आंतरिक डिजाइन परियोजना एवं घर परिवारों की कुछ अंधे की तस्वीर भी चित्रित की गई है। तो इसका सही जवाब है बी गौरी खान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन देश संयुक्त राष्ट्र के ईसीओ एसओसी निकाय समूह के सदस्य बने हैं? तो इसका सही जवाब है ए भारत। भारत बना संयुक्त राष्ट्र के ईसीओ एसओसी निकाय समूह का सदस्य। भारत आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ईसीओ एसओसी के महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले निकाय यूनाइटेड नेशंस कमीशन द्वारा ऑन स्टेट ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। इसके साथ भारत चीन को मात देते हुए अगले 4 ईयर्स यानी 2021 से लेकर 2025 तक संयुक्त राष्ट्र के ईसीओ एसओसी आयोग का सदस्य रहेगा। इस सीट के लिए भारत का मुकाबला चीन और अफगानिस्तान के बीच था, जिसमें भारत को 54 से अधिकतर सदस्यों का समर्थन मिला है। इसका सही जवाब है भारत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन बने जापान के नए प्रधानमंत्री? इसका सही जवाब है ए योशिहिदे सुगा बने हैं जापान के नए प्राइम मिनिस्टर। अब बात है जापान की। तो जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। और यहाँ की करेंसी क्या है? जापानीज येन। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख योशिहिदे सुगा को जापान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। योशिहिदे सुगा 16 सितंबर 2020 से अपना कार्यभार संभालेंगे। शिंजो आबे ने स्वास्थ्य के कारण अपने पद से अगस्त 2020 में इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद 71 ईयर ओल्ड योशिहिदे सुगा ने पार्टी चुनाव में 534 वोट से 377 वोट हासिल किए हैं। अब जापान के नए प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। ये हैं योशिहिदे सुगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य में स्वच्छता कर्मचारियों के लिए लॉन्च की गरिमा योजना? तो इसका सही जवाब है ओडिशा। ओडिशा राज्य में स्वच्छता कर्मचारियों के लिए लॉन्च की गई है गरिमा योजना। ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने स्वच्छता कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये नई योजना गरिमा लॉन्च की है। उड़ीसा सरकार ने इसके 20,000 कोर स्वच्छता कार्यकर्ताओं और करीबन 1 लाख आबादी वाले परिवारों को लाभ देने के उद्देश्य से शुरू किया है। सरकार ने इस योजना में 50 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिसमें स्वास्थ्य बीमा योजना को भी शामिल किया गया। तो इसका सही जवाब है सी ओडिशा। अब बात है ओडिशा की। तो ओडिशा के सीएम का नाम क्या है? नवीन पटनायक जी। और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
किसने जीता टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020? तो इसका सही जवाब है ए लुइस हैमिल्टन ने। मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस का खिताब जीता है। ये इटली के मुगेलो सर्किट में आयोजित कराई गई थी। इस साल वाल्टेरी बोटास दूसरे स्थान पर रहे, जबकि अलेक्जेंडर एल्बॉन थर्ड स्थान पर रहे हैं। फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस वर्ल्ड चैंपियनशिप की 9वीं रेस थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इमामी लिमिटेड की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका सही जवाब ए जूही चावला बनी है। इमामी लिमिटेड के एंटीसेप्टिक ब्रांड बोरोप्लस की नई ब्रांड एम्बेसडर जूही चावला को बनाया गया है। बोरोप्लस ने अपनी नई स्वच्छता रेंज के लिए उपभोक्ताओं के बीच व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने एवं जागरूकता लाने के उद्देश्य से जूही चावला को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यह है जूही चावला जी। इसके तहत इमामी लिमिटेड बोरोप्लस एंटीसेप्टिक और मॉइस्चराइजिंग हैंड वॉश नामक 2 नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करेंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा ने किस संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन बिल 2020 को मंजूरी दी है। इस बिल के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तु की सूचियों से हटाने के प्रावधान करता है। कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से लोकसभा ने आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन बिल 2020 पास कर दिया है। इस बिल में खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दालें और प्याज को नियंत्रण मुक्त करने का प्रावधान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब ए है। हर साल विश्व ओजोन डे मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व भर के लोगों के बीच पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने तथा हमारे जीवन को संरक्षित रखने वाली ओजोन परत के विषय में जागरूक करना है। ओजोन लेयर के बिगड़ने से जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है। एटमॉस्फेरिक चेंजेस से धरती का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन से तथा तापमान बढ़ने से कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। विश्व भर में इस गंभीर संकट को देखते हुए ओजोन परत के संरक्षण को लेकर जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। इस साल 2020 की ओजोन डे की न्यू थीम क्या है? ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन लगातार दूसरी बार चुने गए राज्यसभा के उपसभापति? तो इसका सही जवाब है हरिवंश नारायण सिंह चुने गए हैं लगातार दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति। हरिवंश सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं। हरिवंश राजनीति में जयप्रकाश नारायण के आदर्शों से भी प्रेरित हैं। अब ये तो है हरिवंश नारायण सिंह उपसभापति राज्यसभा के, जो कि दूसरी बार चयनित हुए हैं। और राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है? एम.के. वेंकैया नायडू। राज्यसभा के पदेन सभापति ही उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि हमारे एम वेंकैया नायडू जी हैं, और सभापति हरिवंश नारायण सिंह है। सिलेक्शन अचीवर्स के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।